अब यहीं रहो, यही तुम्हारा असली घर है। अब जब तक तुम अपने समस्त पाप कर्मों की सजा पा नहीं लोगे, यहाँ से निकलने का कोई द्वार नहीं, क्योंकि माया का मार्ग बड़ा कठिन है। ये आपको मार्ग देते चली जाती है, आप दौड़ते चले जाते हैं, तो रुकने का नाम नहीं लेते। कहीं धर्म सत्संग की पुकार कानों में आ जाए तो आदमी कहता है अच्छा सत्संग चल रहा है, ठीक है, 3 दिन का है, लास्ट दिन चलेंगे। एक नेताजी का शरीर छूटा और नेताजी थे, उसमें भी भारत के नेता। तो जब तक छोटे बड़े कोई भी नेता हो, वो बड़े वीआईपी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जब उनका शरीर छूटा, जब तक धरती पर रहे, भारत में रहे, खूब वादाएं की, खूब घोषणाएं की, काम बिल्कुल भी नहीं किए। जब भी चुनाव आता भर भर के घोषणा करते और कहीं जीत जाते तो दिखाई न देते। तो खूब बढ़िया चलता रहा उनका जीवन। और जब मरे, यमदूत लेने आए और जब यमराज के पास ले गए तो यमराज ने गौर से देखा, कहा आप तो बड़े वीआईपी आदमी मालूम पड़ते हैं। कहा मैं नेता हूं। कहा तब तो आपके साथ थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कहा बिल्कुल होना ही चाहिए। भारत में मैं जहां भी जाता हूं मेरे लिए स्पेशल व्यवस्था होती, स्वाभाविक है, नेता हूं तो आपके यहाँ भी मेरे लिए कुछ व्यवस्था अलग तो होनी ही चाहिए। यमराज ने कहा बिल्कुल है, आपके पास हम व्यवस्था देंगे, विकल्प देंगे। कहा वैसे तो यहाँ आम आदमी प्रतिदिन आते रहते हैं और कोई व्यवस्था हम स्पेशल नहीं देते हैं। जैसा कर्म होता है उस अनुसार से हम उन्हें स्वर्ग या नरक भेज देते हैं। लेकिन चूंकि आप भारत के नेता हैं और हमारे सारे देवी देवता भारत में ही जन्म लिए, तो आपका तो बनता है वीआईपी होना और हमारे लिए भी आप आदर के पात्र हैं। तो आप हमारे वीआईपी अतिथि हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं। क्या? तो आपको स्वर्ग और नरक दोनों दिखाया जाए। जो आपको पसंद आ जाए आप वहीं चले जाइएगा। कर्म के आधार पर आपको जगह नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पाप भी किया होगा और आपको स्वर्ग पसंद आ गया तो आपके लिए इतनी छूट हो जाएगी। और यदि पुण्य किया होगा, जो कि उम्मीद कम है, आप नेता हैं, नहीं ही किए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको नरक पसंद आ गया तब आप वहां रह सकते हैं, जिसके कि आप हकदार पहले से हैं। तो नेताजी ने कहा तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमने तो सुना था कि कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हमें आज पहली बार इसका सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात है। कहा ठीक है, तो फिर दिखाया जाए। यमराज ने यमदूतों से कहा ले जाओ, नेताजी को बढ़िया से घुमा दो सब जगह, जो पसंद आ जाए फिर बताना। तो नेताजी से यमदूत ने कहा कि पहले कहाँ ले चले? कहा स्वर्ग ले चलो, बड़ी चर्चा सुने, बड़ा नाम सुने हैं स्वर्ग का। लोग मरते भी हैं तो स्वर्ग के लिए ही मरते हैं, कामना भी करते हैं, जाप ध्यान तपस्या भी करते हैं तो स्वर्ग के लिए ही करते हैं। पहले वही दिखा दो, नरक तो हम भारत में देखते ही। यमदूत लेकर चले। जैसे ही स्वर्ग के द्वार में प्रवेश किए तो देखते हैं चारों तरफ शांति, कोई हो हल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। नेताजी को लगा ये कहाँ मरघट ले आए, कोई हो हल्ला नहीं है, कोई नेताजी की जय भी नहीं बोल रहा। यहाँ धरती पर थे, जिधर निकलो तो नेताजी जिंदाबाद, यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं, ये किस मरघट में ले आया? यमदूत ने कहा आप देख लीजिए, संवाद तो यमराज से करिएगा, हम तो दिखाने लाए।
पूरा स्वर्ग घूमा, दाएं बाएं देखा कि चारों तरफ शांति है। कहीं कोई ध्यान कर रहा है, कहीं कोई दूध पी रहा है, कहीं शरबत पी रहा है, कहीं प्रसाद खा रहा है, लेकिन शांति है। कोई चमक दमक नहीं है, कोई नृत्य नहीं है, कोई संगीत नहीं, कोई उमंग, कोई उत्साह नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई गुजरा हो और उसके मैयत में सब बैठे हो। नेताजी को बड़ा उदासीनता मालूम पड़ी। उन्होंने कहा कि लगता है गलत जगह गई, यही स्वर्ग है क्या? इसी के लिए इतने लोग धर्म करते हैं क्या? इसी के लिए इतने दान पुण्य करते हैं? अगर यही स्वर्ग है, इसी के लिए इतना लोग हाय तौबा करते हैं, तो मुझे तो आकर के कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। व्यवस्था होती तो धरती पर फोन करके लोगों को कह देते स्वर्ग के लिए मत लड़ो। ऐसा कुछ भी नहीं। इससे ज्यादा शांति तो हमारे फार्म हाउस में, इससे ज्यादा आनंद तो वहां है। ये तो स्वर्ग झूठा है। और घूम फिर कर यमदूत से कहा हो गया, जल्दी चलो नर्क भी देख ले। निश्चय ही नर्क के प्रति उत्सुकता मेरी बढ़ गई है, दिखा दो। यमदूत ने कहा बिल्कुल, अब वहीं आप चल रहे हैं। जैसे ही गेट से अंदर घुसा देखता है नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, संगीत चल रहे हैं, जगह जगह शराब वितरण हो रहे हैं, कहीं जुआ सट्टा खेला जा रहा है। और घुसते ही लोग नेताजी की जय जय भी करने लगे। नेताजी को लगता है अपनों के बीच आ गया। नेताजी ने कहा लगता है मेरा इलाका है ये। यमदूत ने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना, आपके ही लोग पहले आकर यहाँ आपकी तैयारी में। नेताजी ने कहा कि खाक इसको नर्क कहते हो तो स्वर्ग से कई गुना बढ़िया है। यहाँ तो मुझे जय जय करने वाले भी लोग हैं। जो शराब में खोजता हूँ वो भी जगह जगह मुफ्त में वितरण हो रहे हैं। और ये जुआ सट्टा जो मैं करवाता रहता हूँ वो तो यहाँ चल ही रहा है। जो नृत्य में देखने यहाँ वहां जाता हूँ वो भी मुफ्त में दिखाई जा रही है। नेताजी ने मन ही मन सोच लिया कि झूठे लोग नर्क कहते हैं, असली स्वर्ग तो यही। जल्दी ले चलो यमराज के पास, तुरंत यहीं लौटूंगा। मन बना लिया, यमराज के पास गए। यमराज ने कहा तो क्या निर्णय का? निर्णय हो गया पहले। अब पहले झूठे स्वर्ग भेज दिए, नाम बस स्वर्ग है, काम का थोड़े। मुझे नर्क जाना है। यमराज ने यमदूत से कहा नेताजी को सम्मान सहित नर्क में ले जाओ। और नेताजी को यमदूत ने कहा चलिए। और जैसे ही अब की बार नर्क में प्रवेश किए, माजरा बदल गया, सारा नजारा बदल गया। नेताजी ने कहा रे यमदूतों, कहा कौन यमदूत? घुसो। हम निकले बाहर, आगे देखता है तो मल ही मल है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। सांप बिच्छू डंक मार रहे हैं लोगों को, आरे से किसी का गर्दन काटा जा रहा है, किसी को खौलते हुए तेल में उबाला जा रहा है। नेताजी घबराए, कहा ये क्या है? अब तक जो देखा था वो कहां गया? पीछे से यमदूत ने कहा वो तो हमारा शोरूम है, सिर्फ दिखाने के लिए। असली तो यही है, शोरूम में हम दिखाते हैं कि कितना बढ़िया नर्क है। वैसे नर्क आना कौन चाहता है? आदमी धरती पर मर जाए तो जबरदस्ती का स्वर्गीय लगा दिया जाता है, नर्क में थोड़े कोई जाना चाहता। अब किसी को पता भी ना हो कि वो स्वर्ग गया कि नर्क, लेकिन नाम में तो स्वर्गीय लिखते हैं ना। किसी का कार्ड छपता है तो कोई मुश्किल है कि कोई लिखता होगा कि नर्की अमुक आदमी, नाम के पीछे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। ये अता पता हो भी ना कि वो स्वर्ग गया कि नर्क गया। तो यमदूतों ने कहा कि वैसे भी आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, नर्क आना कौन चाहता है? फिर हमारा तो भट्ठा ही बैठ जाएगा। और यहाँ इतने कर्मचारी लगे हैं, उनका वेतन कैसे हो? तो ऐसे ही हम शोरूम में थोड़ा दिखाते हैं। कहा ये तो धोखा है, ये तो छल है, हमें छला गया है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे,
कहो तो तुम्हारे खून में है, धरना तुमने भारत में बहुत किया हो, पर यहाँ नहीं चलेगा। कहा हम हंगामा करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कहा जो करना है यही करो, पर ये छल नहीं है, ये तुम्हारे पाप कर्मों की सजा है। कहा कैसे? कहा यही तो तुम भी देश में करते हो। चुनाव का समय आता है तो रोड बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, चिकित्सालय खोल देंगे, तुम्हारे औकात से बाहर की घोषणाएं तुम कराते, एयरपोर्ट बनवा देंगे, घर घर नौकरी दे देंगे, हर किसी को मोबाइल टीवी रेडियो बांटने की घोषणा कराते, और जीतते ही अपना जेब भरने में लग जाते हो, जनता को भूल जाते हो। तो चुनाव में तुम भी यही करते हो, तुमसे ही सीखा है, तुमसे ही हमने भी जाना है कि कैसे लोगों को धोखा दिया जाए, कैसे लोगों को बरगलाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ईमानदारी, स्वर्ग और नरक में तुम्हें यहाँ बराबर सजा मिलेगी, उसमें कोई कमी नहीं है, यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी। और जो तुमने देखा है वो सिर्फ हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए करते हैं, ये रियलिटी में नहीं है, ये वास्तव में नहीं है। वास्तव अब जो तुम देख रहे हो ये वही है, जिन कर्मों के साथ व्यक्ति यहाँ आता है उसके अनुसार उन्हें यहाँ सजा मिलती है। अगर कोई पाप करके आया है तो वो इसी नरक का हकदार बनता है, अगर कोई पुण्य करके आया है तो जहां से तुम लौट आए, जिस स्वर्ग से तुम तो ठीक से स्वर्ग ना देख सके, असल मामला वहां था। अगर स्वर्ग के और थोड़ा सा करीब पहुंचते तो तुम पाते, शुद्ध मन करके जाते, पवित्र मन कर लेते तो शायद स्वर्ग के उस अद्भुत स्वरूप को तुम देख पाते, और तब तुम्हें पता चलता कि वास्तव में स्वर्ग क्या है, जहां आनंद है, उमंग है, उत्साह है, जहां निश्चल शांति है, निष्कपट शांति है, जहां किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं, उद्वेग नहीं। लेकिन तुम तो नेताजी ठहरे, वीआईपी बने थे, अब यहाँ तुम पाओ सजा। कहने ये धोखा का धोखा तुमने किया है, उसी की सजा है। जो धोखा करेगा उसे धोखा ही मिलेगा, जो धोखा देता है वो धोखा ही तो खाएगा। और ध्यान रहे, ये स्वर्ग ये नरक हमारे जीवन में यही घटित हो रहा है, बाहर क्या होगा पता नहीं, यहाँ ही हम उस स्वर्ग और नरक को भोग रहे हैं। हम गलत करेंगे, हमें उस गलती की सजा यहाँ मिलेगी, हम अच्छा करेंगे, उस अच्छाई की सजा हमें यहाँ मिलेगी। यमदूतों ने कहा कि तुम नेता होगे धरती पर यहाँ तो तुम कर्म करके आए हो, अब कोई उपाय नहीं है। अब तुम कहा कुछ मौका दे दो, थोड़ा सुधार कर ले। कहा धरती पर सांसें तो मिली थी तुम्हें, उम्र भी मिले थे, तुमने पाप में लगाया, तुम्हारे पास अवसर थे, विकल्प थे, तुम अच्छाई में लगा सकते थे, धर्म के कार्य में लगा सकते थे, पर जब तुम्हारे पास सामर्थ्य था, तुम्हारे पास जवानी थी, तुम्हारा सब कुछ सही सलामत था, आंख नाक कान पैर, तब तुम इसे माया में लगाया, तब तुम इसे पापों में लगाया, तब तुम छल में लगा दिया। और अब जब तुम फल पा रहे हो तब तुम सोच रहे हो कि थोड़ा मोहलत मिल जाए, थोड़ा वक्त मिल जाए तो धर्म कर ले। इतना समय मिला तो तुम पाप करते रहे, जब समय मिला तो तुम अधर्म करते रहे, और अब अधर्म की सजा तुम्हें मिल रही है, तब तुम सोचते हो अब पुण्य करेंगे। तुम भयभीत होकर के पुण्य की राह पर चलने की सोच रहे हो, ये असंभव है। जागना है, पहले ही जाग जाओ। सदगुरु कबीर तो कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख आया तो सुमिरन का ख्याल आ गया, और सुख था तो कौन जानता है, संत गुरुजनों को कौन जानता है, भगवान को कोई लेना देना है। जीवन में दुख आया तो आदमी मंदिर दौड़ने लगता है, जीवन में दुख आ जाए तो आदमी न जाने कितने व्रत करने लगता है, जीवन में तकलीफें आ जाए तो आदमी तमाम जगह पानी पहाड़ पत्थर में चक्कर काटने लगता है, कई सोमवार शिव जी के मंदिर दौड़ने लगता है। लेकिन जब सारे दुख मिट जाते हैं और लगता है कि अब सब सही है, तो न पूजा से मतलब, न ध्यान से मतलब, न मंदिर से मतलब, न भगवान से मतलब, न गुरु से मतलब, न शास्त्र से मतलब। और जैसे ही जीवन में दुख आया, तकलीफें आई, तो पुण्य करने का ख्याल आ गया, राम नाम जपने का ख्याल आ गया, मंदिर जाने का ख्याल आ गया।
तो कबीर साहब ने कहा कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सभी सुमिरन करते हैं, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अगर सुख में ही सुमिरन कर लो तो दुख आए ही नहीं। जैसे कई लोगों को कई बार मैं कहता हूं, योग करो, आयुर्वेद का सेवन करो, समय से जगो, शुद्ध सात्विक आहार लो, तो आदमी कहता है हम बीमार थोड़े हैं ये सब करें। तो मैं कहता हूं तो बीमार होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तब करो। अरे पहले ही कर लो, बीमार ही क्यों होना। पहले ही इतना सावधान रहो कि बीमारी ही ना आए। पहले से ही आप अपने जीवन को इतना संयमित कर लो, इतना व्यवस्थित कर लो, इतना शुद्ध आहार लेना शुरू करो कि रोग क्यों आए। लेकिन असंयम में जीना है, असावधानी करनी है ताकि रोग आए और तब हम चिकित्सा करेंगे। संत कहते क्यों ऐसी स्थिति होने देना, क्यों ऐसी प्रतीक्षा करना कि जीवन में कुछ अनिष्ट होगा, कुछ भयंकर घटित होगा तब हम धर्म करेंगे। क्यों नहीं हम समय के साथ, समय रहते, श्वास रहते हम जाग सकते। तो नेताजी से यमदूत ने कहा कि समय रहा तो तुम जगे नहीं, तब तो तुम जनता को लूटते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, घोषणाएं करते रहे, तमाम वादे करते रहे, और अब जब तुम्हें उसकी सजा मिल रही है तो कहते हो पुण्य का अवसर दे दो, मोहलत दे दो। और अब तुम्हें बता दो कि अगर तुम्हें अवसर दे दिया जाए तो फिर तुम नया पाप करने चले जाओगे, अब तुम नए घोटाले करने चले जाओ। क्योंकि ये मन बड़ा लालची है, ये मन माया के अधीन है और माया का भी यही काम है। वस्तुतः यह सारा खेल माया का है। माया भी तो हमें संसार में आकर्षण दिखाती है, चमक दमक दिखाती है, दुनिया में सारे ऐश्वर्य का दर्शन कराती है। लेकिन जब एक बार हम उस माया के चक्कर में फंस जाते हैं, उसके आकर्षण में पड़ जाते हैं, बाद में पता चलता है सिर्फ विकर्षण है, सिर्फ दुख है, सिर्फ पीड़ा है। माया ने दिखाया तो जरूर था ठीक उसी स्वर्ग और नर्क की भांति कि नर्क में भी स्वर्ग जैसा दिखा देना, ये माया का ही तो काम है। हम अपनी इन आंखों से जगत को कहां देख पाते, जगत के सत्य को हम देख ही नहीं पाते। हम तो जगत के उस झूठे स्वरूप को देख लेते हैं जो माया हमें दिखाना चाहती है, और वही चीजें हम देख देख करके भूले रहते हैं और उसी मार्ग पर दौड़े चले जाते हैं। हम रिटर्न नहीं होते, वापसी नहीं कर पाते। इसलिए संतों ने कहा है कि माया का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, उसमें आपको अच्छाई का दर्शन कराते चली जाएगी माया। ठीक ऐसे ही जैसे कहते हैं ना मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का अर्थ होता है कि जब गर्मियों का समय है और कहीं पानी ना हो तो मृग दौड़ता है पानी की तलाश में, तो दूर कहीं लगता है पानी दिख रहा है, जब निकट जाता है वो रेत की चमक होती है और पानी नहीं होता, फिर उसे लगता है कहीं और आगे है, फिर और आगे है, और उसी तलाश में वो दौड़ते दौड़ते प्राण गंवा देता है। संत कहते हैं ये संसार भी इसी भांति से है। लगता है अब यहाँ सुख होगा, इस घर में सुख होगा, अब इस वस्तु में सुख होगा, अब इस व्यक्ति में सुख होगा, अब और जैसे ही उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं उसका सुख खत्म होगा। जैसे आप कल्पना करिए कोई आदमी पैदल चलता था, अब किसी को साइकिल पर चलते देख लिया तो उसे लगा साइकिल में बड़ा सुख है, अगर मैं पालूं तो मैं भी सुखी हो जाऊं। प्रयास किया, उसने साइकिल खरीद लिया, अब वो बड़ा सुखी हो गया। अब वो कहीं भी जाता है साइकिल में बैठ के जाता है, उसी से यात्रा करता है। अब 2-4-10 दिन के बाद उसकी नजर किसी बाइक वाले पर पड़ गई। अब उसे लगा कि नहीं, बाइक में सुख है। अब सोचो अगर साइकिल में सुख होता तो बाइक पर नजर जाए, चाहे हवाई जहाज पर जाए, साइकिल तो सुख ही देगा ना। अगर किसी टंकी में पानी भरा है तो गंगा नदी पर नजर पड़ जाए तो क्या टंकी में से तेल निकलने लगेगा कि उसमें से पानी ही निकलेगा ना, नजर चाहे कहीं चली जाए।
अगर साइकिल में सुख है तो बाइक पर भी नजर चली जाए, चाहे हवाई जहाज पर चली जाए, साइकिल सुख देगा, लेकिन उस व्यक्ति को सुख नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब सुख उसे बाइक में नजर आ रहा है। अब माया ने उसका चित्त ट्रांसफर कर दिया कि नहीं, अब साइकिल तुम्हारे जीवन में सुख नहीं दे सकता, अब तुम बाइक खरीद लो और सुखी हो जाओगे। और आदमी प्रयास करके बाइक खरीद लिया। अब उसी से घूम रहा है, जा रहा है, खेत खलिहान भी बाइक से ही जा रहा है। नया नया कोई बाइक खरीदता है तो कहीं भी जाना हो तो बाइक से ही जाना शुरू करता है। 2-4 दिन बड़ा सुखी होता, नहीं काम है तो भी 2 चक्कर लगा के आता है, बड़ा सुखी। कोई काम हो छोड़ करके भी बाइक एक बार चला लेता है, कितना आनंद आ रहा है। लेकिन गलती से किसी कार वाले को देख लिया तब बाइक दुख देने लगा कि नहीं, इसमें सुख नहीं है, कार में सुख है। अब किसी तरह एक अल्टो ही सही हो जाए तो अच्छा है। अब सोचो, साइकिल में भी सुख नहीं था, बाइक में भी नहीं है और आगे कार में भी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें कार में सुख नजर आ रहा है। ये काम माया का है। वो आपको दौड़ाती है कि यहाँ नहीं, अब यहाँ ट्राई करना, अब जरा यहाँ चेष्टा करना, अब यहाँ कोशिश करना, अब तुम सुखी हो जाओगे। और किसी तरह से लोन लेकर कार भी खरीद लिया EMI पर, लेकिन दूसरे क्षण, दूसरे ही दिन नजर पड़ गई थोड़ा सा लग्जरी कार पर। अब खटकने लगी अल्टो कि कहाँ ये अल्टो हमने ले लिया। मर्यादा का सवाल है। अच्छा होता थोड़ी सी महंगी आ जाती, स्कॉर्पियो ही ले लेते, सफारी ही ले लेते, इनोवा ले लेते, फॉर्च्यूनर ले लेते, और कहीं मध्यम रेंज में ये सब ले लिए तो आगे फिर माया आपको BMW की ओर ले जाएगी कि नहीं नहीं, ये सब भी सुख का कारण नहीं है, थोड़ा BMW के तरफ चलो, ऑडी के तरफ चलो, मर्सिडीज के तरफ चलो, रोल्स रॉय के तरफ चलो। और अगर वहां तक चले गए तो माया फिर रुकने वाली नहीं, कहेगी थोड़ा हेलीकॉप्टर भी तो देख लो, उसमें भी सुख है इससे ज्यादा। और अगर हेलीकॉप्टर का प्लान बनाए तो चार्टर्ड प्लान के तरफ मन आपको मोड़ देगा माया। तो माया का ये स्वभाव है, वो सुख नहीं देती, सुख का आभास कराती है कि यहाँ नहीं, अब आगे, थोड़ा आगे। और यही आगे आगे करते शरीर धीरे 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 मृत्यु की गोद में चला जाता है। और जिसके लिए ये समय मिला, जिसके लिए शरीर मिला, भक्ति के लिए वो काम हमने किया नहीं। जिसके लिए शरीर मिला, जिसके लिए श्वास मिली, धर्म के लिए, वो पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, वो हमने किया नहीं। तो नेताजी से कहा कि तुम्हें भी मिला था, तुम 3-4 बार तो MLA रह चुके हो, 10-15 साल तो रहे हो, 3 बार, इतना में तुम न जाने कितना विकास कर देते समाज का। लेकिन वो 15 सालों में तुमने न किया और अब तुम कहते हो कि अब और मोहलत दे दी जाए, तब तुम क्या करोगे? अब तुम कुछ नहीं करोगे, इसलिए इसी नरक में सड़ो, अब यहीं रहो, यही तुम्हारा असली घर है। अब जब तक तुम अपने समस्त पाप कर्मों की सजा पा नहीं लोगे, यहाँ से निकलने का कोई द्वार नहीं। क्योंकि माया का मार्ग बड़ा कठिन है, ये आपको मार्ग देते चली जाती है, आप दौड़ते चले जाते हैं, रुकने का नाम नहीं लेते। कहीं धर्म सत्संग की पुकार कानों में आ जाए तो आदमी कहता है अच्छा सत्संग चल रहा है, ठीक है, 3 दिन का है, लास्ट दिन चलेंगे। कभी ये ख्याल थोड़े आता है कि 3 दिन का है तो पहले दिन से ही बैठेंगे। नहीं, सत्संग जब हो रहा हो तो हमारे मन में यही आता है तीसरा दिन चलेंगे। और कहीं राशन बंट रहा हो, सूचना मिल जाए तो नहीं, पता नहीं कल खत्म हो जाए, आज ही चलते हैं, भले ही भीड़ में लात भूसा खाना पड़े, आज ही झोला भर लेकर चलते हैं। तो राशन बढ़ता हो तो आप आज ही पहुंचेंगे, और जहां ज्ञान बढ़ता हो तो परसों चलेंगे। ये माया का ही तो खेल है। माया आपको भटकाती है कि नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम ज्ञान ले लोगे तो फिर तुम हमें थोड़े पूछो। माया चाहती ही नहीं कि आप ज्ञान मार्ग पर चले। माया को ये पसंद नहीं कि आप सत्संग में जाएं, वो आपको डाइवर्ट करती है, वो आपको बाधित करती है, वो आपका मार्ग बदलती है कि नहीं तुम तो संसार में जाओ, तुम तो जुए के अड्डे पर जाओ, तुम तो सिनेमा देखो, तुम फिल्मी गीत सुनो, आपके पास मोबाइल है, मुश्किल से प्रवचन सुनते हैं।